दोस्तों, क्या आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें आप सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी किसी तरह से ब्रेकफास्ट करते हैं और भाग दौड़ में ही रेडी होते हैं, फिर बस से या फिर ट्रेन से या फिर अपनी खुद की बाइक से ऑफिस के लिए निकलते हैं और ऑफिस में पूरा दिन मेहनत से काम करते रहते हैं और अपने बॉस की डांट भी आपको सुननी पड़ती है और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद आपको पसंद भी नहीं है और फिर रात में आप थके हुए घर पर पहुंचते हैं और फिर रात में अपने मोबाइल में मूवीज या फिर एंटरटेनिंग वीडियोस देखते हुए आप सो जाते हैं। अगर आप भी एक ऐसी ही लाइफ जी रहे हो तो मैं आपको स्कॉट ट्रेस द्वारा लिखी गई सेट ऑफ लाइफ से कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो आपको कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री कर देंगे और उसके बाद आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी पूरी लाइफ अपने तरीके से जी पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक टर्म का यूज किया गया है जो काफी देशों में आजकल फेमस है, जिसको फायर कहते हैं। फायर का मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। मतलब कि आजकल जो लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। और इस पूरी बुक के अंदर ऑथर ने यही स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो और उसके बाद आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है 1 ईयर फाइनेंशियल रनवे। इस स्टेप में ऑथर हमें 1 साल का रनवे फंड इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। रनवे फंड का मतलब ये है कि हमारा 1 साल का जो पूरा खर्च है उतना फंड हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मान लो आपके महीने का खर्चा 30,000 रुपए है, तो आपके साल का पूरा खर्चा हुआ 3,60,000 रुपए। तो हमारे पास पहले से ही 3,60,000 रुपए बैंक में मौजूद होने चाहिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि भला इसकी क्या जरूरत है, इतने से अमाउंट से हम कौन सा अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, हमें ऑथर ऐसा करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी वेल्थ बिल्डिंग का पहला स्टेप है। ऐसा करने से अचानक से आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये रनवे फंड आपकी हेल्प करेगा। इस फंड के होने से आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर पाओगे और ये फंड आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग देगा कि अगर आप अपने 1 साल के खर्चे जितना पैसा सेव कर लेते हो तो आप आगे और भी ज्यादा पैसे बना सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि आपको असलियत में पता होना चाहिए कि आपके पास एक्चुअल में कितना फंड मौजूद है। इसके लिए ऑथर हमें एक एग्जांपल देकर बताते हैं कि मान लो कि 2 लोग हैं, पहले का नाम है बंटी और दूसरे का नाम है सनी। बंटी के महीने का खर्चा है 40,000 रुपए और उसकी कार की EMI है 10,000 रुपए और उसके घर की EMI है 20,000 रुपए और बंटी के बैंक अकाउंट में अभी पैसे हैं 2,80,000 रुपए। अगर एक टाइम पर बंटी की जॉब चली जाती है तो उसके घर की और कार की EMI, उसका जो मंथली खर्चा है उसके हिसाब से उसकी सारी सेविंग्स 4 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएंगी और बंटी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ है सनी, जिसका मंथली खर्चा है 20,000 रुपए और उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है और उसके बैंक अकाउंट में 2,40,000 रुपए अभी मौजूद है। तो अगर सनी की जॉब चली भी जाती है तो उसको कोई भी फिक्र नहीं है क्योंकि उसके पास 1 साल का रनवे फंड मौजूद है जिसका यूज करके सनी अपने खर्चों को मैनेज कर सकता है और 1 साल के अंदर कोई ना कोई जॉब तो उसको मिल ही जाएगी या फिर वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है और वापस से पैसा कमाना शुरू कर सकता है क्योंकि सनी के खर्चे बंटी के खर्चे से बहुत ही कम है और सनी के ऊपर कोई लोन भी नहीं है, इसलिए उसे फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं है। तो दोस्तों, ऑथर भी हमें यही सलाह देते हैं। ऑथर का कहना है कि हमारे खर्चे हमेशा कम होने चाहिए और हर टाइम हमारे पास 1 साल की जितना कैश मौजूद होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि अब हम ये 1 साल का फंड इकट्ठा कैसे करें। चलिए उसके लिए जान लेते हैं दूसरा स्टेप, फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब है कि आप कम पैसे खर्च करते हो, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कंजूस बन जाना है, बल्कि आपको अपने पैसे को सोच समझकर स्पेंड करना है, आपको सेविंग्स करनी है और अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखना है। हमने बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सुना है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ, क्योंकि जो है वो आज है, कल किसने देखा या फिर कल का किसे पता। इसीलिए हमें खुलकर जीना है, खुल के पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि कल क्या हो किसने देखा। और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो लोग जल्दी तो क्या कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर हमें बोलता है कि हमें अपने पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी इनकम बढ़ाने के मौके बनाने चाहिए। अब अगर आप अपने पैसे को सोच समझकर खर्च नहीं करते हो और आपके खर्चों पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है तो आपको लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज करके ही जीना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये है राहुल, ये साल का 5 लाख रुपए कमाता है। अब राहुल को एक जॉब ऑफर होती है और वो नई कंपनी राहुल को 4 लाख रुपए का पैकेज ऑफर करती है और साथ ही साथ ये भी ऑफर करती है कि अगले 1 साल बाद राहुल का पैकेज 10 लाख रुपए सालाना हो जाएगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि उसकी करंट जॉब में वो इस पैकेज तक नहीं पहुंच पाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि राहुल के खर्चे कुछ इस तरह के हो चुके हैं जिसमें कि वो 5 लाख रुपए भी उसे कम पड़ जाते हैं और अगर वो 4 लाख रुपए वाली जॉब कर लेगा तो वो अपनी लाइफ को सही से नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसको अपने बिल्स पे करने होते हैं और घर के रेंट देने होते हैं, इंटरनेट का बिल और भी बहुत सारे खर्चे हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को खो देता है क्योंकि उसने अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल ही नहीं रखा था, जिसके कारण उसके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। और राहुल का अगर अपने खर्चों पर कंट्रोल होता, वो अगर अपने साल के खर्च केवल 3 लाख में ही निपटा लेता तो वो
अपनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप कम से कम खर्च करते हो तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, ट्रैक योर एक्सपेंस। हमने ये तो सीख लिया कि हमें पैसे को बचाना है और बिना जरूरत की चीजों पर अपने पैसों को खर्च नहीं करना है, पर ये सब किया कैसे जाए उसके लिए ऑथर हमें अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए बोलते हैं। वो कहता है कि एक्सपेंस जनरली दो तरह के होते हैं, पहला फिक्स और दूसरा वेरिएबल। जैसे कि आपका रेंट, मान लो कि आपका मंथली रेंट 10,000 रुपए, तो आप कोई बुक पढ़कर या फिर कोई पर्सनल फाइनेंस आर्टिकल पढ़कर अगर आप अपने मकान मालिक के पास जाकर उन्हें ये बोल देते हो कि मैंने पर्सनल फाइनेंस पढ़ाई की है तो आप मेरा किराया कम कर दो, तो वो धक्के मारकर आपको घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि किराया एक फिक्स एक्सपेंस होता है। उसी तरह आपकी कार की EMI, आपके फोन का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सब एक फिक्स एक्सपेंस है जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहीं दूसरी तरह के जो एक्सपेंस होते हैं उनको आप कम कर सकते हो, जिन्हें वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने दिन का लंच रोजाना बाहर करते हो तो आप उसकी जगह अपने घर से सैंडविच बनाकर ले जा सकते हो और बाहर के खाने को अवॉइड कर सकते हो, जो आपको काफी पैसे बचाकर भी देगा। या फिर अगर आप मूवीज पर, ट्रेवल पर या फिर एंटरटेनमेंट पर जो खर्चा करते हो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। और अगर आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टीज करते हो तो आप उसको भी कम कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे बंद करना आपको बाद में जाकर बहुत पैसे सेव करके देगा। तो आपका इन खर्चों पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन हो सकता है कि आप अपने ऑफिस के पास रहते हो पर आपका किराया काफी ज्यादा है, तो आप कोई दूसरा अपार्टमेंट देख सकते हो जिसका किराया कम हो। इसीलिए आपको अपने एक्सपेंस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आप भी अगर फालतू का खर्चा अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में, शॉपिंग में या फिर एंटरटेनमेंट में कर देते हो तो आपका जो 1 साल का रनवे फंड जमा करने का सपना है आप उसे पूरी तरह से खराब कर दोगे। अब आता है इस बुक का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 4, द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब आपने अपने लिए 1 साल का एक इमरजेंसी फंड जमा कर लिया है, जिसको जरूरत पड़ने पर आप काम में ले सकते हो, और अपने पैसों को कैसे सही जगह पर इस्तेमाल करना है वो भी आपने सीख लिया है। अब जो चीज आपको चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे कि इस बुक का टाइटल भी यही है, जो कि है सेट फॉर लाइफ, मतलब कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में सेट हो सकते हैं, पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। क्योंकि इसके लिए किसी 1 साल के इमरजेंसी फंड से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें और पैसे कमाने होंगे और अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, जिससे कि आप ज्यादा पैसे कमाकर उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओ और वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसिव इनकम देना शुरू कर दे। ऑथर हमें ये बोलते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि जल्दी के चक्कर में आप कोई ऐसी जॉब ले ले जिसमें आपको अभी तो अच्छा पैकेज मिल जाओ मगर लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए सही ना हो। दोस्तों, हमेशा हमें 4-5 साल का प्लान करना चाहिए कि फ्यूचर में ये जॉब या फिर बिजनेस मुझे कितना फायदा देने वाला है। एकदम से पैसा कमाने के चक्कर में हम कहीं अपना नुकसान ना करवा बैठे। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, जिसको ऑथर हमें इस तरह समझाते हैं, एसेट्स इनटू रिटर्न इज ग्रेटर देन लाइफस्टाइल। यानी कि हमारे एसेट से जो रिटर्न हमें मिल रहा है अगर वो हमारी लाइफस्टाइल से ज्यादा होने लग जाएगा तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि आपके बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट से आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके खर्चों से ज्यादा है, तो आपको कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी है। मगर आपकी लाइफ स्टाइल का खर्चा आपके एसेट के रिटर्न से ज्यादा है तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जितना कमाओगे उससे ज्यादा तो आप स्पेंड ही कर दोगे। और ऑथर कहते हैं कि लोग फाइनेंस के बेसिस पर 4 कैटेगरी में आते हैं। इसे ऑथर हमें द 4 लेवल फाइनेंस से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला लेवल आता है कैश फ्लो नेगेटिव। कैश फ्लो नेगेटिव वाला इंसान या फैमिली वो होती है जिनके कमाई से ज्यादा उनके खर्चे होते हैं, और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनकी नेटवर्थ 0 होती है, क्योंकि उनके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। और लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने लाइफ स्टाइल पर इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं कि उन्हें अपनी बहुत सी जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए उधार लेना पड़ता है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल फ्री होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा लेवल आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस लेवल में मेजॉरिटी जनता आती है जो 9 to 5 की जॉब करती है, और ये लोग टोटल अपनी सैलरी पर डिपेंड होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम काम करने में ही निकाल देते हैं, यानी कि 40 साल काम करने के बाद ये रिटायरमेंट लेते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो पैसों के बारे में बात करने से कतराते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क इन्हें लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और गाइस, ऐसे लोगों को कन्विंस करना कि आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ करिए, ये करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने अपना एक फिक्स रास्ता सेट कर लिया जिस पर ये लोग चलकर अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं। तीसरा लेवल आता है कैश फ्लो पॉजिटिव। ये ऐसे लोग होते हैं जो कम खर्च करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना पैसा सोच समझकर स्पेंड करते हैं। और जैसा इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कैश फ्लो पॉजिटिव, तो इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव में होती है, यानी कि इनके पास अच्छा खासा कैश और एसेट्स मौजूद होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि अगर इन्हें कोई जॉब पसंद नहीं आ रही तो ये उसे छोड़कर कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा तो उनके बैंक अकाउंट में रहता ही है। और ऐसे लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना, कार
कार खरीदना या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद नहीं करते और अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए ये हमेशा अच्छे मौकों की तलाश में रहते हैं, जिससे कि आगे चलकर ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। अब आता है लास्ट लेवल, जो है फाइनेंशियली फ्री। इस लेवल में लोग फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर चुके होते हैं, मतलब कि इनके इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस से जो इनकम हो रही है, उस इनकम से इनके सारे खर्चे आराम से चल रहे होते हैं। मतलब कि अगर ये अपना काम बंद भी कर दे तो भी ये पैसा कमाते रहेंगे और अपने खर्चों को आराम से करते रहेंगे। इस तरह के लोग दुनिया में ट्रैवल करते हुए, बीच पर एंजॉय करते हुए, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते रहते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस इनके बिना भी चलता रहता है। और यही लोग सही मायने में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।